आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड जिसके जरिए हर साल हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा पाते हैं। अगर आपको इस योजना का हेल्थ कार्ड अभी भी नहीं मिला है तो कैसे अपना कार्ड आप खुद से 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। आप खुद से अपने फोन से केवाईसी कर पाओगे, कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसके लिए आप सर्च करोगे आयुष्मान ऐप। तो ये जो एप्लीकेशन है सरकार की नई वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर अलाउ करेंगे और इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, जहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप एक बेनिफिशियरी हैं। तो अभी हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना है। तो अब हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी दी जाती है, उसके लिए जो है एप्लीकेशन काफी पावरफुल एप्लीकेशन बना दी गई है, जिसमें कि अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी जाननी है, आपको इस योजना का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अपना कार्ड आपको डाउनलोड करना है वो आप यहीं पर कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं, आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल जुड़ गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले इन ऑप्शन का इस्तेमाल हम करें उससे पहले जरूरी है कार्ड बना ले। तो कार्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। तो हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर हम एक लाभार्थी हैं। अब हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है हमें दर्ज करना है और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल में कुछ चीजें दिख रही है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो वैसे ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे, इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब लॉगिन करने से पहले ही एक पॉपअप आ चुका है, तो यहाँ पर इसको हम अलाउ कर देंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि अगेन एक पॉपअप आया है, जहां पर पूछा जा रहा है क्या आप आयुष्मान भारत PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हो या फिर CAPF या फिर अदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के लाभार्थी हो। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आयुष्मान भारत PMJAY। देखो, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई आशा आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई भी अन्य संस्थान के जरिए अगर आप आए हो, बाद में आपका नाम इसमें सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको कार्ड बनाना है। हम यहाँ पर आयुष्मान भारत PMJAY वाला जो ऑप्शन है इस पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अपना जो स्टेट है, सारे स्टेट के नाम देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया से किसी भी कोने से आप आते हो, अपना जो कार्ड है इसी एप्लीकेशन से बना सकते हो। इसके बाद में सर्च बाय के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को आधार नंबर, फैमिली आईडी और साथ ही में PMJAY जो आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर तीनों में से जो भी डिटेल आप दर्ज करना चाहो उसके जरिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिच कर सकते हो। सबसे आसान है आधार नंबर, तो हमने अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज किया है और साथ ही में कैप्चा कोड जो दिखाया गया है, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है कैपिटल स्मॉल वैसा ही सेम हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारे फैमिली के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिच हो करके आ जाएगी। आप देखोगे कि हमने केवल अपना आधार नंबर दर्ज किया था, लेकिन बाकी के लोगों का भी नाम आ चुका है, क्योंकि हो सकता है आपका राशन कार्ड बना हो, फैमिली आईडी बनी हो, तो उसके जरिए आपका जो डेटा है वो यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके नाम दिखाए गए हैं, साथ ही में किन लोगों ने अपना कार्ड बना रखा है आपको ग्रीन कलर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उनके आगे कार्ड को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिखाएंगे जिनका अभी कार्ड नहीं बनाया गया है। यहाँ पर डू KYC करने का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अपनी जो KYC है करके अपना जो कार्ड है बना सकते हो। लेकिन KYC जब भी आप कर रहे हो, देखो दो तरीके की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। एक में आपको रेड कलर से यहाँ पर सर्कल बना हुआ है और बाकी के चीजों में आप देखोगे कि येलो कलर से यानी कि ऑरेंज कलर से यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो रेड कलर से जो यहाँ पर लिखा गया है, ये जो कार्ड है आप ऑनलाइन तरीके से नहीं बना सकते हो। देखो, होता ये है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम है जो जुड़े तो हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अगर वेरीफाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे कार्ड को बनाने के लिए आपको अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CSC सेंटर विजिट करना होगा, अगर आपके नाम के आगे रेड यहाँ पर आ रहा है। बाकी जिन लोगों के आगे येलो है, और मोस्टली लोगों के आगे येलो ही रहेगा, तो हमें यहाँ पर डू KYC क्रिएट आयुष्मान कार्ड इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने ऑथेंटिकेशन करने का एक ऑप्शन आएगा, जहां पर 4 मोड ऐसे दिए गए हैं जिसके जरिए हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो है आधार OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर फेस ऑथेंटिकेशन। तो अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आधार OTP बेस्ट है, इसे आप
आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में एक कंसेंट का पेज आएगा, इसको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज करोगे। साथ ही में जो मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते वक्त आपने यूज किया था उस पर भी एक ओटीपी आएगा, तो वो भी ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये ऑथेंटिकेशन हमने किया है फैमिली रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए। अभी हमें कार्ड को अब बनाने के लिए ऑप्शन आ चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि नाम दिखाया गया है, उसके नीचे अगेन यहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑथेंटिकेशन आपने ई केवाईसी नहीं किया है, आपने केवल डेटा को फेच करने के लिए किया है। अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हम इस बार फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है यूज करते हैं और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे हमने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कंसेंट पेज आएगा, अलाउ करेंगे और एक यहाँ पर फेस कैप्चर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा और साथ ही में मोबाइल जो नंबर आपने दर्ज किया उस पर अगेन एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको दर्ज करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो कैप्चर का ऑप्शन है, इस कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको दोबारा से प्ले स्टोर पर आना है और आपको ये सर्च करना है आधार फेस आरडी। आपको चेक करना है कि क्या ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर पहले से डली है या नहीं डली है। अगर आपके फोन के अंदर पहले से ये एप्लीकेशन डली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद में दोबारा से इस एप्लीकेशन के अंदर आना है और अब आपको कैप्चर फेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो ये जो एप्लीकेशन है अगर आप डाउनलोड करके नहीं रखते तो ये जो फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है, क्योंकि आधार कार्ड का जो डेटा है फेच करने के लिए इसी फेस आरडी एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, तो उस केस में आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो नहीं हो पाता है। मेरे केस में आप देखोगे कि फेस स्कैन करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम जिनका भी कार्ड बना रहे हैं उनका जो चेहरा है इस एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करेंगे। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जब भी ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है कि कोई सनग्लासेस या फिर आपने कैप वियर ना रख कर रखी हो, आपके चेहरे पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो, तो यहाँ पर आपको चेक करना है सारी चीज प्रॉपर है और इसके अंदर अपना जो फेस है रखना है। और इन केस ये ग्रीन होकर के नहीं आता है तो थोड़ा सा कैमरा दूर ले जाना है और या फिर नजदीक लाना है और इस तरीके से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। लेकिन आंखें जब आप ब्लिंक करोगे तभी ये मानेगा कि आप एक रियल ह्यूमन हो, यानी कि फोटो से अगर कोई कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा, रियल ह्यूमन सामने होना चाहिए जिसका कार्ड आप बना रहे हो। तो इस तरीके से हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑथेंटिकेशन होते ही हमारे सामने हमारा जो डेटा है वो आ चुका है और साथ ही में यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना मैचिंग स्कोर है। यहाँ पर अगर आपका जो मैचिंग स्कोर है वो 80% से ऊपर है तो आपका जो कार्ड है जैसे ही केवाईसी आप करोगे तुरंत ही जनरेट हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट के अंदर अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो है जो मैच डेटा आया है वो इससे कम है, 70% है, 60% है या फिर इससे भी कम है, तो उस केस में क्या है कि मैनुअल वेरिफिकेशन होता है कि ये जो यूजर है जेन्युइन है या नहीं है। ऐसा सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि कई सारे लोगों ने धोखाधड़ी कर करके कहीं पर भी उनका नाम किसी भी दूसरे फैमिली में दिख रहा है और वहां पर जाकर के अपनी केवाईसी कर लिए और उसके बाद में पता चलता है उस परिवार को तो उसकी जो केवाईसी नहीं हो पाती है। तो ऐसे डिस्प्यूट ना होने पाए इसलिए सरकार ने मैचिंग स्कोर का जो सिस्टम है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है अगर मैच कर रहा है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा और आपका जो कार्ड है उस केस में भी जनरेट हो जाएगा। आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर अब कुछ बेसिक डिटेल है जो कि यहाँ पर कैप्चर करने के लिए कहा गया है, जिनमें सबसे पहले तो हमें अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर करना है, जो कि हम कुछ इस तरीके से इसी फोन के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप सभी को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगेन एक ओटीपी आएगा, वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद में यहाँ पर रिलेशनशिप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर परिवार का जो मुखिया है, जो हेड है परिवार का, उससे इस व्यक्ति का क्या संबंध है आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि ये बेटा है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगी, जन्म का जो ईयर है वर्ष है वो सेलेक्ट करना है और अपना जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप वो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है, शहरी क्षेत्र से हो ग्रामीण क्षेत्र से हो आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, अपने विलेज का नाम सेलेक्ट कर लोगे और इसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो आप देखोगे कि जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और प्लीज डाउनलोड आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो हमारा जो आयुष्मान कार्ड है जैसे कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर बताया जा रहा था कि 80% से मैचिंग स्कोर ऊपर है तो कार्ड तुरंत ही आपका जनरेट हो जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ
कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करेंगे, प्रोसीड करेंगे और सेम उसी तरीके से फैमिली की डिटेल इंटर करके आएंगे, फेच करेंगे और यहाँ पर परिवार की जो डिटेल है आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आप देखोगे कि जिनका कार्ड मैंने बनाया है उनके आगे यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ चुका है। यहाँ पर इनका जो कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। हम डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो कार्ड है पीडीएफ फाइल यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कार्ड हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर ये जो कार्ड है इस कार्ड पर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए हर साल दिए जाते हैं मुफ्त ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप एक साल के अंदर 5 लाख की जो रकम है खर्च कर देते हो तो फिर से अगले साल आपको 5 लाख रुपए तक की जो राशि वो आपको मिल जाती है। और इस कार्ड की सबसे अच्छी खूबी ये है कि अगर आपके शरीर के अंदर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है, यानी कि मान के चलो कार्ड आपने आज बनाया और पहले से आपके बॉडी के अंदर कोई बीमारी है तो उसका भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड ऑनलाइन तरीके से केवाईसी करके बना सकते हो। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी आयुष्मान भारत योजना के अंदर अगर किसी भी सदस्य का नाम पहले से नहीं जुड़ा है तो कैसे आप नाम जुड़वा सकते हो, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर जैसे कि मान लो आपके पिता का नाम है या फिर आपके माता जी का नाम है, दादा जी का नाम है और बाकी के परिवार के सदस्यों में से किसी का नाम नहीं है या फिर किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है तो उस केस में कैसे आप नाम जुड़वा सकते हो, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो। साथ ही में अगर किसी का कोई भी नाम नहीं है पहले से और अभी आप इस योजना के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हो तो कैसे आप नाम को दर्ज कराने की रिक्वेस्ट रजिस्टर कर सकते हो पहले से नाम ना शामिल होने की दशा में, इसका भी वीडियो बना हुआ है। आपको यहाँ पर लिंक आ रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे वीडियो के जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।